रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की इस ऐतिहासिक और चुनावी सभा में हमारे बीच में राजस्थान के लोकप्रिय और यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री, और अगर आप ये कहो अभूतपूर्व मुख्यमंत्री तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं चाहूंगा एक बार आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में जोरदार तालियां बजा के आप एक बार स्वागत करें। और आपके अपने लाडले और मुख्यमंत्री जी के इतने लाडले कि रतन देवासी जी को पहली बार जब एमएलए बनाया, गहलोत साहब ने, पार्टी हाईकमांड ने टिकट दिया और पहली बार में ही आपको मंत्री का दर्जा डिप्टी चीफ व्हिप बनाया। ऐसे आपके लाडले रतन देवासी जी के सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां बजा के इनका सम्मान करें। रतन जी के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाएं। और मंच पे विराजमान सभी, क्योंकि मुझे कहा कि 2 टिप्पे लगाने हैं, तो सभी मंच पे विराजमान विधायक महोदय, अभी डूंगर राम जी गेदर बहुत ही पॉपुलर और उभरते हुए नेता है हमारे डूंगर राम जी गेदर साहब, हीरालाल जी ने भी आपको स्पीच दिया ही है। मंच पे विराजमान सभी, और इस चुनाव के लिए हमारे पूर्व मंत्री भी है पवन गोदारा जी, जो आपके बीच में रतन जी के साथ में बराबर सहयोग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उनके सम्मान में भी आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और सामने विराजमान माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार बंधुओं, आपके बीच में पार्टी हाईकमांड ने गहलोत साहब के सुपुत्र और बहुत ही नौजवान, युवा, ओजस्वी और जालोर, सिरोही, सांचौर का विकास का मन में एक सपना लेके आपके बीच में आए हैं वैभव गहलोत जी। उनके चुनावी सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, एक बार मैं चाहूंगा वैभव गहलोत जी के सम्मान में भी आप जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। गहलोत साहब, रतन देवासी जी ने, मैं भी लगातार यहाँ कई दिनों से जालोर, सिरोही, सांचौर में हूँ। रतन जी ने न केवल रानीवाड़ा में काम कर रहे हैं, पूरे जालोर और सिरोही समाज में इनकी बहुत पैठ है। और देवासी समाज पूरे तीनों जिलों में जबरदस्त रूप से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहा है, क्योंकि वो जानता है, वो जान रहा है कि किसान का सुनने वाला कौन है, वो जानता है कि पशुपालक की सुनने वाला कौन है, वो जानता है कि गरीब की सुनवाई करने वाला कौन है। राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने केवल आदमियों के लिए नहीं, आदमियों के लिए ही नहीं, पशुओं के लिए भी जो दुआई और कहते हैं ना, जितना इंतजाम किया है उतना शायद देश की किसी सरकार ने नहीं किया है, देश के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। और गायों के लिए भी, क्योंकि देवासी समाज पशुपालक है और वो जानता है पशुओं की प्रॉब्लम क्या है। तो गहलोत साहब को जो ही रतन देवासी जी ने कुछ बातें बताई आपके समाज की, पशुओं की, तो ये इतिहास रच दिया पूरे देश में कि उन्होंने पशुओं के लिए और आदमियों के लिए बहुत अच्छे फैसले किए हैं। और ये भी जानते हैं जालोर, सिरोही की जनता कि बूटा सिंह जी ने काम क्या किया, कितना विकास किया। वैभव गहलोत बूटा सिंह जी के जितना काम किया उससे भी ज्यादा काम करके आपको बताएंगे। ये है, आज प्रधानमंत्री जी की सभा है, फेल हो गई है। पहले भी वो आए हैं राजस्थान में उनकी सभाएं फेल हो गई है। प्रधानमंत्री जी का मुंह लटक गया है, प्रधानमंत्री जी का मुंह लटक गया है। और उनके जो लटके झटके थे ना, अब वो झटके से धीरे हो गए हैं। आप देख लो, पहले चरण के मतदान में राजस्थान में जो 12 सीटों का चुनाव हुआ है, उसमें 10 सीटों पे कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। और पूरे राजस्थान की निगाह जालोर, सिरोही के जनता पे है, जालोर, सिरोही के लोगों पर है। और मैं ये जानता हूं, आप सब अगर विश्वास दिलाओ, सब, और विश्वास दिलाओ दोनों हाथ खड़े करके, तो ऐसे नहीं, एक बार वापस दे, एक बार वापस हटा करो, एक बार वापस हटा करो। मैं कहूं, हमारी बात पूरी होनो, मैं कहूं, अगर सब थे दिलों, विश्वास दिलाओ रतन जी ने, गहलोत साहब ने, पूरा मंच ने, दिलों कि मैं वैभव गहलोत ने जालोर, सिरोही रिकॉर्ड वोटों जितवाला। अगर आप विश्वास है मन में, छाती का हाथ लगा, तो एक बार दोनों हाथ खड़ा कर बताओ आप जोर। गहलोत साहब देख लो,
रतन जी देख लो, जबरदस्त जोश है। जितना जोश इस सभा में है उतना ही ढीलापन मोदी जी की सभा में, ये मान लो आप। एक बार जोरदार तालियां बजा के आपका बहुत बहुत स्वागत करें। रतन जी का गहलोत साहब को विश्वास दिला दो कि रानीवाड़ा से रतन जी जीते हैं, उससे भी ज्यादा वोटों से जिताओगे, उससे भी ज्यादा मेहनत करोगे, तभी जालोर का विकास होगा, वैभव गहलोत जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।